ड्रग हाउस मैनेजमेंट का। ठीक है, बात किसका करेंगे? ड्रग हाउस मैनेजमेंट, मतलब ड्रग जो है वो हाउस में कैसे कैसे मैनेजमेंट किया जाता है वो। सबसे पहले बात करेंगे टेंडर के बारे में। ठीक है, टेंडर जो है, अ टेंडर क्वांटेशन इज रिटेन ऑफर टू डू वर्क or to provide materials at given price within a prescribed period under the specified conditions। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेंडर। मतलब टेंडर दिया जाता है, वर्क दिया जाता है रिटर्न ऑफर में कि आप इतना टाइप का हम दे रहे हैं और उस तरीके से आप इस प्राइस में आप हमको बना करके इस कंडीशन में दीजिए। ठीक है, जैसे में देखते हैं टाइप ऑफ टेंडर्स, कितने टाइप का। एक ओपन टेंडर होता है, लिमिटेड टेंडर होता है, सिंगल टेंडर होता है, ग्लोबल टेंडर होता है। ठीक है, ओपन टेंडर में हम बात करते हैं क्या होता है। दीज टेंडर्स आर कॉल्ड बाय एडवर्टाइजमेंट व्हेन अ सोर्स ऑफ सप्लाई आर मेनी एंड टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स टू बी परचेज्ड इज लार्जर। जो भी है, मतलब ये कह रहा है ओपन ट्रेडर में दीज टेंडर्स आर कॉल्ड बाय एडवर्टाइजमेंट, और ये एडवर्टाइजमेंट से हो रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं व्हेन द सोर्स, जो सोर्स है, जब सप्लाई आर मेनी एंड टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स टू बी परचेज इज लार्जर, और ये लार्जर हो रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो लार्ज परचेज हो गई। ठीक है ना। देन नेक्स्ट लिमिटेड टेंडर। जो लिमिटेड टेंडर होता है, सिस्टम इज यूज्ड ओनली दोज केस वेयर द वैल्यू ऑफ टेंडर इज moderate. The tender invited only from the firms which are on the approved list of supplier। जो approved list है और उसको क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। ठीक है ना, उस तरीके से उसको हम लिमिटेड ट्रेडर कहेंगे। मतलब लिमिटेडली ही उस से ट्रेड किया जा रहा है। नेक्स्ट सिंगल ट्रेडर, मतलब एक ऐसा ट्रेडर जो सिंगल ट्रेड हो रहा है। व्हेन आइटम टू परचेज इज प्रायोरिटी इन नेचर और ऑर्डर इज टू बी रिपीटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, द टेंडर सेंड ओनली टू द सिंगल सप्लायर who is dealing with the items specifications। मतलब सिंगल ट्रेडर जो है और सिंगल ही अपना ट्रेड कर रहा है, अपना ही, मतलब कि एक और रिपीटेडली ही कर रहा है। ठीक है, बार बार वही कर रहा है ना ट्रेडर, हाँ, उसी से ले रहा है। ठीक है, सिंगल एक ऐसा सप्लायर है जो सिंगल ही कर रहा है, उसको सिंगल ट्रेडर बोलते हैं। ग्लोबल ट्रेडर उसको बोलते हैं जो कि ग्लोबली हो रहा है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री, फॉरेन कंट्री, ठीक है, वो हो रहा है। अरे लार्ज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उसको सप्लाई करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में। व्हेन फॉरेन कोलाब्रेशंस किए जा रहा है और प्रपोज प्रोजेक्ट, और जो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं उस पर काम कर रहा है और फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और वहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है फॉरेन कंट्रीज़ में, उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल टेंडर कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कोडिफिकेशंस की। ठीक है, कोडिफिकेशंस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ऑफ कोड सिंबल। जो कोड सिंबल्स नहीं होते हैं जो कोडिंग में होते हैं, और उसको स्कैन करके और तुरंत, जैसे आप रिलायंस रिटेल में देखे होंगे या जो भी अभी स्मार्ट मतलब डिजिटली वे में जो खरीदे होंगे ना किसी भी चीज़ को, जो देते हैं रिसिप्ट वगैरह, तो उसमें गए होंगे तो उसमें असाइन किया जाता है कोड सिंबल में नंबर, पार्टिकल्स, मटेरियल्स, इजी आइडेंटिफिकेशन। उससे आइडेंटिफिकेशन ईजिली होते हैं और डायरेक्ट स्कैन करके और उससे पता किया जाता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है और कितने का है। ठीक है ना, तो वो होते हैं, तो वो कोडिफिकेशंस कर रहे हैं। मेथड ऑफ कोडिफिकेशंस, तो इसका जो है मेथड ऑफ कोडिफिकेशंस, पहला जो है अल्फ़ाबेटिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड, कॉम्बिनेशन मेथड और लोकल कोडिंग मेथड। ये 5 टाइप के होते हैं। चलिए अल्फ़ाबेटिकल मेथड में देखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल मेथड में फीचर्स की बात करें तो लेटर कोड सिस्टम
letter are chosen to represent a particular classification and alphabet consists of 26 लेटर। जो 26 लेटर में जो है वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में जो भी कोड दिए गए हैं उस फीचर्स के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए, वो ऑटोमेटिक वो स्कैन करेगा, कोडिफाई करेगा और उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, कि किस प्रोडक्ट का ये रिप्रेजेंटेशन है और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो न्यूमेरिक मेथड जो होता है, कोड इज असाइंड, जो असाइन किया जाता है स्टोर आइटम विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इजी आइडेंटिफिकेशन, मतलब ईजिली आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। एग्जाम्पल, एट रिप्रेजेंट्स एस्पिरिन टैबलेट। जैसे हम देखते हैं कि न्यूमेरिक मेथड में क्या होता है कि कोड असाइन किया जाता है स्टोर आइटम्स के, मतलब जो भी स्टोर में आइटम्स रखे हुए हैं उसमें असाइन किया जाता है विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब कि तुरंत आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे एग्जांपल में 80 अगर हम डालें हैं तो हम उससे रिप्रेजेंट क्या करवाना चाह रहे हैं कि ये एस्पिरिन टैबलेट है। ठीक है, ए दैट मीन्स एस्पिरिन और टी मतलब टैबलेट, 80 से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये एस्पिरिन टैबलेट है। ठीक है, ये न्यूमेरिक मेथड कहा जाता है। न्यूमेरिक मेथड में रेफर्ड एज द सीक्वेंस सिस्टम, जो भी है सीक्वेंस में लगाया गया है। नंबरिक मेथड मतलब जो सीक्वेंस में लगाया गया है उस नंबर के सीक्वेंस के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, उसके नंबरिक मेथड कहेंगे। कॉम्बिनेशन मेथड जो कॉम्बाइन हुआ है, मतलब कॉम्बाइन मतलब दो लोगों को मिल करके। न्यूमेरिक मेथड और नंबरिक मेथड दोनों कॉम्बाइन हुआ है, आर बोथ असाइन टू कोड द डिफरेंट आइटम ऑफ द स्टोर। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर का मतलब डिफरेंट आइटम्स ऑफ जो भी स्टोर में है वो उसके न्यूमेरिक और न्यूमेरिक जो है वो दोनों कंबाइन करके उसको कंबाइन मेथड कहेंगे। और लोकेशन कोडिंग मेथड, जो भी लोकेटेड जहाँ पे रखा गया है, जैसे कि लोकेशन ऑफ देम आइटम्स, जो आइटम्स है किस नंबर पे रखा गया, वो किस रेक नंबर में रखा गया और सेल्फ नंबर में रखा गया, उसको हम क्या कहेंगे, लोकेटिंग कोडिंग मेथड, लोकेशन कोडिंग मेथड। ठीक है, बात करेंगे अब हम प्राइस ऑफ मटेरियल्स का, जो भी प्राइस है उस मटेरियल का। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड मतलब FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अंडर दिस मेथड द मटेरियल which are received first are issued first. The issue is priced at the cost price of oldest consignment till get the exhausted, that is called first in and first out. ठीक है, then last in first out method, ये LIFO, last in first out method, ये क्या कहता है, the price of latest consignment in stock is used for calculating the value of issue until that consignment is exhausted. Then the next lot of pricing is used and so on through the successful lots, that is called last in first out method. ठीक है, अब देखते हैं एवरेज कॉस्ट मेथड, जो भी एवरेज कॉस्ट है उस मेथड का देखते हैं। व्हेन अ न्यू स्टॉक गुड्स इज रिसीव्ड, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इन स्टॉक इज डिवाइडेड बाय द total quantity in hand and this will give the average price, और उसको average price में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, जो भी रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड है, ऑल्सो नोन एज द मार्केट प्राइस मेथड। द मटेरियल आर प्राइस्ड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ इशू, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। नेक्स्ट इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, जो भी इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड है, यूज्ड दोज गुड्स विच आर सब्जेक्टेड टू द सम वेस्टेज, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड क्या बोलते हैं, द मटेरियल इशू इज चार्ज एट अ प्रीडिटरमाइंड और एस्टिमेटेड प्राइस विच रिफ्लेक्टेड अ नॉमिनल और एन इफेक्टिव फ्यूचर प्राइस, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। ठीक है,
उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम इन्वेंट्री कंट्रोल, हम कैसे इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं। ठीक है,